बस ड्राइवर को पकड़ के मारने का मन कर रहा मुझे। बेकार कितना पतला रास्ता, ऐसे 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 चॉकलेट यार, बाप रे बहुत। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जा रहे हैं मुंबई की गर्मी से काफ़ी दूर चंडीगढ़ नहीं मनाली, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो चंडीगढ़ में, बट हम जा रहे हैं मनाली। मुंबई से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मनाली। इस ट्रिप पे मेरे साथ और दो जन हैं, दो बहनें हैं मेरी, दोनों बहनें मेरे साथ आ रहे हैं। तो एक टाइप ट्रिपलिंग ट्रिप होगा एक टाइप की, एंड बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं इस सीरीज़ में पूरे मनाली का जो ट्रिप पे जितना एक्सपेंसेस हो जाता है, कहाँ कहाँ घूमे हैं और कहाँ कहाँ घूम सकते हो आप लोग, ये सब डिटेल में बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा मैं, राइट। अब शायद एक मिनट, शायद से ओला का फ़ोन। हेलो, आ गए क्या आप? ये कैब आ गई है, मुंबई एयरपोर्ट में जा रहे हैं, मुंबई के टर्मिनल 2 पे अब चलते हैं। कैब आ चुकी है, अब मिलते हैं एयरपोर्ट पे। इनका पहला एक्सपीरियंस है एयरपोर्ट का, और ये वैसे 12-10 महीने के बाद ही निकली होगी ना? 12 महीने बाद नहीं, 9 महीने बाद 9 मंथ बाद। मम्मी देखो क्या बोल रही है, एक्चुअली 12 महीने में 1 साल के बाद ही बाहर निकल रही है वैसे। और इनका पहला एक्सपीरियंस है, और वैसे हम ट्रैफिक तो है नहीं, तो जल्दी पहुंचने वाले हैं, तो इनको एयरपोर्ट का दर्शन दिखा देंगे। इनको पता नहीं एयरपोर्ट का क्या है, पहला है। नीचे से प्लेन को देख के बोलते हैं कि टाटा बाय बाय करते हैं, अभी भी करते हैं। तो अभी उनको अभी दिखाना है फ्लाइट का, तो 2-3 घंटा एयरपोर्ट में घूमते रहेंगे। 12:55 का फ्लाइट है जो 3 बजे पहुंच जाएगी चंडीगढ़। अभी एयरपोर्ट में जो प्रोसेस है आपको पता है, मेरे जो आपने वीडियो देखा रहेगा पहले, वो अभी भी वही प्रोसेस है, फिर भी मैं आपको उस शॉर्ट में बता दूंगा वहाँ पर अभी क्या नया कुछ ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है बिजी का, ठीक है, बाय किधर? अभी और चलने वाले हैं, अभी तक नहीं है, अपना व्लॉग चलती रहेगी। सिक्योरिटी चेक हो चुका है, चेकिंग भी हो चुका है। अब जा रहे गेट पे, बहुत लेट हो चुका है और बोर्डिंग टाइम से क्रॉस हो चुका है। मुझे कॉल आया है कि कहाँ हो, टाइम हो चुका है, कहाँ हो। चलो ऐसे गेट के पास आ गया। थैंक यू। सबसे लास्ट पैसेंजर हम ही होंगे, बहुत लेट हो गया था, और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है लेट होने का। अभी गेट बंद होने वाला है। There are 8 emergency exits on this aircraft, 2 forward, 2 rear, and 2 over the wings on both. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking, I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all. कैसा था तेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस फ्लाइट का? स्टार्टिंग में अच्छा था, जब वो फास्ट गया उसके बाद बोर हो गई मैं। उसके बाद मैं सो गई, उसके बाद सोई, फिर वापस से जब प्लेन ऐसा हो रहा ट्रेन कब आएगी? तो जब ऐसे हुआ तब वो मुझे मज़ा आया, फिर वापस से मैं बोर हो गई। वापस से बोर हो गई क्योंकि सीधा ही जा रहा था। अरे हाँ, मेरा नया अपना सेकंड इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। मैं पिकॉक हंटर पोज में फोटो नहीं खींच रहा है मैं। हाँ, इसका इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं ना। इंट्रोडक्शन क्या है वैसे, ये थी मैंगलोर ब्लॉग में, और यही है जो पिकॉक को सपना दिखा के दिखाई नहीं है ना? दिखाई ना उसने, क्या ऐसा क्या बोल रहा है? क्या दिखा है मुंबई एयरपोर्ट में रेड पिकॉक कभी देखा है? लाइफ पिकॉक। वेलकम फ्रॉम चंडीगढ़। 3 बजे पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट 2 घंटे की फ़्लाइट थी, 1 बजे से 3 बजे तक।
मुंबई से। अब मुझे पर्सनली ना फ़्लाइट के अंदर बहुत बोर हो जाता है। वैसे ही एक्सपीरियंस मेरी बहन को भी थी, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था फ़्लाइट का, और वो भी बोर हो गई। मेरे को ना एयरपोर्ट में घूमना अच्छा लगता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट वैसे एयरपोर्ट नहीं है मुंबई एयरपोर्ट जैसे, बट ठीक ठाक है। खाने का भी अवेलेबल नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ प्रोसेस क्या था, क्योंकि भागदौड़ी में हम लेट हो गए थे। हम सबसे लास्ट पैसेंजर थे बैठने के लिए। फ़ोन करके बुलाया गया इंडिगो की तरफ से कि आपका लास्ट कॉल है, आप आ जाइए। प्रोसेस बता देता हूँ, सिंपल सा प्रोसेस है। आप मेरे चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, पूरे टॉप में वही प्रोसेस है, फिर भी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। पहले फर्स्ट वही आरोग्य सेतु ऐप, टेम्परेचर चेक हो जाता है। फर्स्ट स्टेप वही था, आरोग्य सेतु ऐप और टेम्परेचर चेक हो जाता है। सेकंड था कि अपने को अपना आधार कार्ड और अपना टिकट जो बुक किया हुआ था वो आपको सिक्योरिटी को दिखाना पड़ता है, तभी आपको एंट्री मिलती है। फिर कियोस्क मैंने वैसे प्रिंट आउट नहीं निकाला था, मैंने वही बोला था कि प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपने कियोस्क में, लेकिन 2 घंटे पहले आना, क्योंकि कभी कभार लाइन बहुत हो जाती है। आज दोपहर को सुबह थी और भीड़ हो गई थी बहुत। आप पहले बैग टैग का प्रिंट निकाल दिया, वहाँ पर कियोस्क की मशीन से बैग टैग निकाल दिया, अपने बोर्डिंग पास जनरेट कर दिया, बस काउंटर पे गए, बैग को वेट करवाया, लगेज को डाल दिया, चेकिंग करवाया और सिक्योरिटी चेक के बाद आप क्लियर हो गए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, वही सेम है। कोविड के वजह से मास्क आपको मिलेगा, काउंटर में आपको फेस शील्ड मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग मनाली आ रहे हो या चंडीगढ़ आ रहे हो, कोविड टेस्ट रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे पहले वाले वीडियोस में कि लगेगा या नहीं लगेगा, बट मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई से जा रहे हो या कहीं से भी जा रहे हो, चंडीगढ़ में या फिर मनाली में कोई भी कोविड टेस्ट रिपोर्ट ज़रूरत नहीं है। मनाली में हाँ कर्फ्यू है, सुबह रात के 9 बजे से 6 बजे तक, तो वो आप वैसे ध्यान देना। 2 ऑप्शन थे चंडीगढ़ से मुझे करना था, चंडीगढ़ में स्टे कर सकता था, लेकिन वो ऑप्शन मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे साथ जो बहनें आई है उनको 7 दिनों में निकलना है, तो ऐसा ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन यही था कि मुझे रात का बुक करना है और सुबह मैं पहुँचूँ मनाली, 6 के बाद पहुँच जाऊँगा। वैसे इस सेकंड ऑप्शन को मैंने लिया और वो 11:30 बजे का बस है। अब बज रहा है ऑलमोस्ट 4 बज रहा है, ठीक है। लंच नहीं किया हमने, 4 बजे का लंच। अभी बाहर निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट पे कुछ है नहीं, बाहर निकलना होगा, लंच करना होगा, फिर थोड़ा टाइम पास करेंगे। रात के डिनर करके हमें 11:30 बजे सेक्टर 43 चंडीगढ़ में से बस है, वोल्वो बस किया हुआ है, सेमी स्लीपर बस है, AC बस है, उस बस से मनाली पहुँचेंगे। और सुबह 6:30-7 बजे का बस का टाइम है पहुँचने का मनाली का, तो वहाँ से तो क्लियर है, वहाँ से फिर बुक किया हुआ है होटल। बस यही था। ओवरऑल एक्सपीरियंस मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, एक्साइटेड हूँ। पहली बार नॉर्थ साइड आया हूँ, वो फीलिंग अभी तक आई नहीं क्योंकि एयरपोर्ट में हूँ। अभी एयरपोर्ट से बाहर जाऊँगा, समझिएगा कि कैसा नॉर्थ साइड होता है, क्योंकि अब तक महाराष्ट्र में था, साउथ में घुमा हूँ। बस यही था, आगे का अपडेट दे दूँगा। सिंपल प्रोसेस था। अगर आपको डिटेल में प्रोसेस चाहिए तो मेरे वीडियो चैनल पे है डोमेस्टिक ट्रैवल प्रोसेस का, सेम अपडेट भी देता रहता हूँ वहाँ पर कमेंट्स में। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स कर सकते हो। Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying. अगर आप लोग को सेक्टर 43 जाना है तो जो आप अरावल चंडीगढ़ एयरपोर्ट में अरावल के जस्ट राइट साइड में टच होके बस स्टॉप है, वहाँ से आप बस पकड़ सकते हैं। ये आधा घंटा है, अभी तो भीड़ कुछ नहीं है, बस निकल चुकी है। लेकिन ये याद रखना, रात को 8 बजे लास्ट बस होती है। बाद में कैब्स अवेलेबल है, आप बस नहीं लेते तो कैब्स अवेलेबल है, कैब से जा सकते हैं। अभी मुड़ जाता ध्यान से, क्या बता। फाइनली पहुंच गए, पौना घंटा लगा रहेगा और 30 रुपये टिकट एयरपोर्ट से सेक्टर 43। ठीक है यार, अब 11:30 बजे तक टाइम पास कर दिया। अभी कैसे करेंगे नो आइडिया, क्या करेंगे। डिनर करने का मेरा तो कुछ ख्याल नहीं है, बस इनका देखना होगा, बट देखते हैं अभी क्या होता है। टाइम अपडेट 12:10 हो चुकी है और
बस अभी तक आई नहीं है हमारी, लेट है 1 घंटा। अभी भी चंडीगढ़ बस स्टॉप पे रुके हुए सेक्टर 43 और बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, ऑलमोस्ट 13 डिग्री है। अब बस लेट है पता चल चुका है, ऑलमोस्ट पौना घंटा 1 घंटा या 1.5 घंटा कुछ लेट है। 11:30 की थी, अब 12:10 हो रही है। बस वाले ने बोला कि 12:45 तक आ जाएगी, अब पता नहीं 12:45 तक बोला है उसने, आई है। एक चीज़ बतानी थी आपको, सेक्टर 43 में बस स्टॉप पे हमने सोचा कि मैगी खा लेते, थोड़ा चाय पी लेते हैं, गरम गरम लगेगा। तो यहाँ पर एक होटल में गए, मैगी ऑर्डर किया। हमने एक ही ऑर्डर किया था कि ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, तो एक मैगी ऑर्डर किया, एक कॉफ़ी और एक चाय। कॉफ़ी चाय मशीन की ही थी, चाय टी बैग का था। मेरे को टी बैग का मुझे पसंद ही नहीं है, बट पी लिया कैसे तो। मैगी भी खा लिया। आधा खाने के बाद जब हम किचन में देखते हैं और ऐसे दो ऐसे किचन में देखा मैंने, ऐसे 2 चूहे ऐसे घूम रहे, कुछ चीज़ें उठाई उसने और लेके गया, ऐसे ही लेके जा रहे। फिर एक एसी ख़राब था उसके अंदर, उसका शायद घर बनाया हुआ है, तो वहाँ जाके वो घुस गया था। मतलब चूहे घूम रहे थे, कुछ हाइजीन नहीं था। मैं ये बोलूँगा कि बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस था इस होटल में। ये इस बस स्टॉप में ही है, शेफ़ रेस्टोरेंट सेक्टर 43 में शेफ़ रेस्टोरेंट रखे हैं। मैं बोलूँगा कि ये रेस्टोरेंट का अवॉइड करना एटलीस्ट यार। बस स्टॉप है, पब्लिक टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पर, पब्लिक रहती है। नॉर्मल डे में आपको खाती होगी कि रेस्टोरेंट छोटा नहीं दिख रहा था, थोड़ा बड़ा था, मतलब एरिया वाइज बड़ा था। हम लोग आ रहे थे तो पब्लिक भी आ रही थी, खा रही थी सब कुछ। थोड़ा हाइजीनिक ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ पे। और वो देखने के बाद बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अब मैगी तो खा गया है, अब पता नहीं कैसा, कल पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम होने वाली है। आई होप ना हो, नहीं तो छुट्टी की बर्बाद हो जाएगी। नहीं ऑलरेडी बुकड है सर। टैक्सी आ रहा है, वो भी आ रहा है। टैक्सी बुक है? हाँ ओके सर। नहीं आ जाओ भाई साहब, डी करो नंबर। मेरा वीडियो ना ले तो बजा बता। बस ड्राइवर को पकड़ के मारने का मन कर रहा मुझे, जिस तरह से वो चला रहा था। वो छोड़ रात का सीन पता चला था ना क्या हुआ? नहीं हाँ टायर पंक्चर हाँ। पता चला ना। 1 घंटा वेट करना पड़ा। फिर मैंने तेरे को उठाया। बेकार लोग। अरे वो इसको उठाना ही बेकार था। इतना पतला रास्ता और हम लोग एकदम पीक पे ऐसे 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 वो तो ऐसे, ठीक है, बिना लाइट के। रुका भी बहुत कम रहा था गाड़ी मैं को। डर गई थी, वो आधा देख के ना मैं ऐसे शॉक में थी। अरे बाप रे बहुत। बाजू से ट्रक जा रहा है, उसको भी वो कैसे कर रहा था। सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस बस का था। और अभी एक मनाली में गुड न्यूज़ भी मिला हुआ है, और गुड न्यूज़ है कि ना होटल से ही अपने को गाड़ी आ रही है। ये बोला है, लेकिन कब तक आ रही है? आ चुकी है, उसको फ़ोन करनी है। वो कैसा पिकअप दिया? पता नहीं। यहाँ के सब डॉगों के ना फर बहुत बड़े रहते हैं।